दिल्ली में वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत पराली गलाने के लिए किसानों के खेतों में निःशुल्क बायो डिकम्पोजर घोल के छिड़काव की शुरुआत कर दी गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अभियान की शुरुआत नरेला विधानसभा के फतेहपुर जट गांव से की। जिन किसानों ने अपने खेतों में बायो डिकम्पोजर घोल के छिड़काव की मांग की है, उनके खेतों में सोमवार से छिड़काव शुरू कर दिया गया। केजरीवाल सरकार ने इस बार दिल्ली में 4000 एकड़ से ज्यादा एरिया में पराली गलाने के लिए इस घोल का छिड़काव करने की, जबकि पिछले साल करीब 2000 एकड़ एरिया में ही छिड़काव किया था। जब से थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट आई है, तब से किसान इसके परिणाम को लेकर काफी उत्साहित हैं। इसलिए इस बार ये लक्ष्य बढ़कर दोगुना हो गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली सरकार 24 सितंबर से पूसा इंस्टीट्यूट के सहयोग से खरखड़ी नाहर में बायो डिकम्पोजर का घोल तैयार किया है। दिल्ली सरकार ने सभी राज्यों से अपील की है कि दिल्ली सरकार की तरह वो भी पराली गलाने में अपने अपने किसानों की मदद कर सकते हैं और बायो डिकम्पोजर के छिड़काव पर आने वाला पूरा खर्च खुद वहन कर सकते हैं। दिल्ली ने बायो डिकम्पोजर के रूप में पराली का समाधान दे दिया है। इसका घोल बनाने से लेकर खेत में छिड़काव करने तक 1000 रुपए प्रति एकड़ से कम खर्च आता है। इसके परिणाम से उत्साहित एयर क्वालिटी कमीशन ने अब भी सभी राज्यों को बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। जब सभी राज्य सरकारें मिलकर पराली के समाधान की तरफ बढ़ेंगी, तभी इसका जड़ से समाधान संभव है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है इन सर्दियों के मौसम में बढ़ जाता है। इस प्रदूषण में अभी तक अगर हम देखें तो दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। उसमें दिल्ली के अंदर गाड़ियों का पोल्यूशन होता है, धूल का प्रदूषण होता है, कूड़ा जलता है, उसका भी प्रदूषण होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आकर के दिल्ली में खड़ी होती है जाड़े में, वो पराली के जलने की है। पंजाब से, हरियाणा से पराली जलना शुरू होती है और वो सारा धुआं आकर के दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाता है। दिल्ली के अंदर भी कुछ हिस्सों में खेती की जाती है। दिल्ली में इस पोल्यूशन से, जो पराली का पोल्यूशन है, उससे निजात करने के लिए पूसा बायो डिकम्पोजर के माध्यम से हमने पिछली बार दिल्ली में लगभग 2000 एकड़ में छिड़काव किया था। उसका बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट रहा। पराली गल गई और खेत का उपजाऊ क्षमता वो दोनों बढ़ गई। इस बार सरकार ने डबल दुगने खेत पर छिड़काव का निर्णय लिया है। हमारा घोल बन के तैयार हो चुका है। दिल्ली के अंदर कोई भी, चाहे बासमती धान हो या नॉन बासमती, जिसने भी कार्बाइन से कटवाया हार्वेस्टर से, तो हम उन सभी खेतों में सरकार जो है छिड़काव करने के लिए तैयार है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के सहयोग से खरखड़ी नाहर में ये घोल तैयार किया जा रहा है। थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट से किसान काफी उत्साहित हैं और वो बासमती धान वाले खेतों में भी छिड़काव की मांग कर रहे हैं। इसलिए इस बार 4000 एकड़ खेत के लिए घोल तैयार किया जा रहा है, जबकि पिछले साल 2000 एकड़ खेत में छिड़काव किया गया। इस बार सरकार घोल बनाने से लेकर छिड़काव करने तक तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च कर रही है। जैसे अभी पूसा से हैं, जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने तो हमारे इंस्टीट्यूट के साथ आगे बढ़कर ये काम करवाया है, लेकिन इस साल हरियाणा का गवर्नमेंट, यूपी का गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट भी इसमें शामिल हो रहे हैं और पूसा डिकम्पोजर का वो भी यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ IRA पूसा डिकम्पोजर एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके 5000 हेक्टेयर में जो है ये पंजाब एरिया में ये लोग पूसा डिकम्पोजर स्प्रे कर रहे हैं। जिस तरह से मार्गदर्शन दिल्ली गवर्नमेंट ने दिखाया, उसी को फॉलो कर बाकी गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि बायो डिकम्पोजर के छिड़काव के बाद क्या राजधानी दिल्ली इस बार गैस चैम्बर होने से बचती है या नहीं। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।